मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमें टोक्यो का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है और ऊपर से किताब गिरती है जो डेथ नोट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डेथ नोट एक लड़की को मिल जाती है और उस डेथ नोट पर एक लड़का एक क्रिमिनल का नाम लिख रहा होता है जो वांटेड होता है। और हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर उस क्रिमिनल का पीछा कर रहे होते हैं। क्रिमिनल भागते भागते एक लड़की को पकड़ लेता है और ऑफिसर्स को बोलता है कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं लड़की को मार दूंगा। और तभी ऑन द स्पॉट उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। वो पुलिस भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वही लड़का डेथ नोट पर एक पॉलिटिशियन का नाम लिखता है जिस पर माफिया से पैसे लेने का इंतजाम होता है और तभी उसकी मौत ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से हो जाती है। उसके बाद वो लड़का एक मर्डर का नाम लिखता है और मर्डर की मौत भी ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से हो जाती है। और बेंचोदे लड़का ये भी नहीं रुकता है और वो जेल में जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको मौत के घाट उतार देता है। और ये सभी बातें न्यूज में आ जाती है कि जितने भी क्रिमिनल है उनके हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। और अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़के के काम को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी उसका नाम रिवील होता है, उसका नाम कीरा होता है। और कुछ लोग उसके काम के खिलाफ होते हैं तो उसको मर्डर कहते हैं तो कोई डेविल कहता है। और उसके बाद हम टोक्यो की इवनिंग का नजारा देखते हैं जहाँ पर एक न्यूज चल रही होती है और एक बंदा न्यूज देख रहा होता है और बंदा और कोई नहीं बल्कि ये कीरा होता है। और उस न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि जिसने फाइनेंस कंपनी को लुटा है उसकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई है। उसका नाम है हिरोमिची इमाइजुमी। उसके बाद कीरा डेथ नोट पर उसका नाम लिखता है और उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हो जाती है। और यही से डेथ नोट मूवी स्टार्ट होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कीरा यानी कि लाइट एगामी बास्केटबॉल खेल रहा होता है और बास्केटबॉल में अपनी टीम को जिता देता है। और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड शियोर भी आई होती है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुमने आज बाहर एग्जाम पास किया इसलिए आज हम सेलिब्रेशन करेंगे। और सेलिब्रेशन करने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग कीरा के सपोर्ट में बात कर रहे होते हैं, उसके काम की तारीफ कर रहे होते हैं। और शिवरी ये बात सुन लेती है, वो बोलती है कि वो देखो सब कीरा के बारे में बात कर रहे हैं। और लाइट बोलता है कि वो गॉड ऑफ जस्टिस है। और शिवरी कहते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको लॉ के द्वारा ही पनिश किया जाना चाहिए। और लाइट कहता है कि अगर मेरे पास भी ऐसी पावर होती तो मैं भी उनको ऐसी पनिशमेंट देता। और शिवरी कहती है कि तुम्हारे पास लॉ है जिसकी वजह से तुम दुनिया को बदल सकते हो। और लाइट कहता है लॉ की लिमिट है। उसके बाद लाइट शिवरी को फ्लैशबैक बताता है और बोलता है कि लास्ट मंथ मैंने पुलिस एजेंसी की वेबसाइट हैक की थी जहाँ पर मुझे बहुत से ऐसे केसेस मिले जो अनसॉल्व है और बहुत से लोग वांटेड है जिसको पुलिस ने अभी तक पकड़ा भी नहीं है और वो बिंदास रास्ते में घूम रहे। उनमें से मैंने एक क्रिमिनल को चूज किया और उसका पीछा करते करते बाद में चला गया। और वो क्रिमिनल किसी को मारने की बात कर रहा होता है और लाइट पीछे से बात सुन रहा होता है। और क्रिमिनल को लगता है कि लाइट ने उसकी बात सुन ली इसलिए वो क्रिमिनल लाइट को धमकाता है, बोलता है कि कैसा होगा बच्चे अगर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं तो तुम्हें बचाने यहाँ पर कोई नहीं आएगा इसलिए दोबारा भटकना मत इस बार में। और वो क्रिमिनल लाइट को धमकाता है और वहाँ से निकल जाता है। और लाइट भी बहुत ज्यादा डर जाता है इसलिए वहाँ से भाग जाता है। शिवरी कहती तुम वहाँ पर क्यों गए थे, ये डेंजर था। उसकी बात का जवाब देते हुए लाइट कहता है कि मुझे लगता है कीरा जो कर रहा है वही सही है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है उन क्रिमिनल्स को लॉ के द्वारा पनिश किया जाना चाहिए। और तभी हमें पता चलता है कि लाइट ने उसे सिर्फ आधा सच बताया है। दरअसल उस रात बहुत कुछ हुआ रहता है। दरअसल उस रात लाइट बाहर में से भाग रहा होता है तभी उसको रास्ते में डेथ नोट गिरी दिखती है और वो डेथ नोट उठा लेता है, उसको अपने साथ घर पे लेके जाता है। और वो अपने कमरे में पहुंचकर वो डेथ बुक खोलता है और पहले पन्ने में लिखा होता है अगर तुम किसी का भी नाम इस डेथ बुक पर लिखोगे तो वो मर जाएगा। और लाइट इसको मजाक में ले लेता है। और तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है हाई स्कूल के लड़की को मारने वाले मर्डर की। उस मर्डर करने वाले का नाम काऊ नुमा रहता है और लाइट मजाक मजाक में उस मर्डर का नाम डेथ बुक पर लिखता है। उसको डेथ बुक में कोई भी सच्चाई नहीं लगती इसलिए डेथ बुक को साइड में रख देता है और किताब पढ़ने लग जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि लाइट ब्रेकफास्ट करने जाता है तब वो न्यूज़पेपर उठाता है और उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि उस मर्डर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और लाइट दौड़कर अपने रूम में जाता है और डेथ बुक को उठा लेता है। उसको डेथ बुक पर विश्वास हो जाता है और उस डेथ बुक पे लिखे सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ता है। उसके बाद हम यूनियन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट रेलवे स्टेशन के पास खड़ा होता है और उसके सामने ही वो क्रिमिनल होता है जिसका पीछा उसने बाहर तक किया था। उसके बाद वो डेथ बुक के सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम किसी का नाम लिखोगे तो उसकी मौत 40 सेकंड के बाद हो जाएगी। और लाइट उस क्रिमिनल टाकाऊ शिबुई मारू का नाम लिखता है और वो बुक अपना काम कर देती है और 40 सेकंड बाद उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और फिर लाइट बार के पास से गुजर रहा होता है तभी उसके सामने गॉड ऑफ डेथ आ जाता है और गॉड ऑफ डेथ बोलता है कि मैंने नोटबुक गिराई थी। और लाइट पूछता है तुम इसे वापस लेने आए हो। और गॉड ऑफ डेथ बोलता है नहीं, ये जिसको मिलके उसी की हो गई। उसके बाद लाइट पूछता है इसके बदले में मुझे अपनी तुम्हें लाइफ देनी है क्या। और ये सुनकर गॉड ऑफ डेथ हंसता है, वो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो किसी को पास कर दो और अगर तुम ऐसा करते हो मैं तुम्हारी सारी मेमोरी मिटा दूंगा। और फिर लाइट पूछता है क्या तुम्हें लोग देख सकते हैं। गॉड ऑफ डेथ बोलता है मुझे वही लोग देख सकते हैं जिसने डेथ बुक को टच किया हो। और फिर लाइट उसका नाम पूछता है तो अपना नाम रियुक बताता है। और फिर सीन चेंज होकर 4 महीने के बाद का दिखता है और हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पुलिस वाले केस स्टडी कर रहे होते हैं पर उनको केस में कोई भी क्लू नहीं मिलने के कारण वो केस बंद करने की कगार पर आ जाता है। और वहाँ के चीफ बोलते हैं कि मैं ये केस इतनी जल्दी बंद नहीं करने वाला। और चीफ बोलता है कि मैं उस कीड़ा को पकड़ के रखूंगा। और उसके बाद उनका चीफ कमिश्नर को मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है और कमिश्नर के ऑफिस में पूछते हैं। कमिश्नर उसको बोलता है कि आईसीपी ने कंक्लूड किया है कि वो कल्प्रिट जापान में ही है। और चीफ बोलता है कि उनको कैसे पता चला। और वहाँ पे ऑफिसर बोलता है कि पहला मर्डर जापान में होता इसका मतलब वो यहीं पे है और ये सब हमें एल ने बताया। चीफ बोलता है एल कौन है। और ऑफिसर बोलता है कि एल ने बहुत सारे मिशन सॉल्व किए और ये मिशन सॉल्व करने में हमें एल बहुत मदद करेगा। उसके बाद ऑफिसर वातारी को बोलता है, वातारी अपने बॉस एल को कॉल लगाता है और एल उन सबको बोलता है कि ये जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है और उसके पीछे सिर्फ एक ही है, वो है कीरा और वो जापान में छुपा है। और एल उनको चार्ट दिखाता है, वो बोलता है कि वर्ल्ड में जितने भी क्राइम रेट है वो 80% कम हो गए हैं। और वो चीफ बोलता है कि दुनिया के 80% रेट ऐसे कम हो गए और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सभी मर्डर एक ही टाइम पे हो रहे हैं। और एल बोलता है कि मैं सिर्फ प्रोफाइल के आधार पर उसका अगला पैर नैरो कर सकता हूँ और मैं यही तक बता सकता हूँ सायनारा। ये बोलकर एल अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। और उसके बाद उनके पास चॉइस नहीं होने के कारण वो एल की बात मान लेते हैं। उनकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में साथ देने को मान जाते हैं और कमिश्नर यागामी यानी कि चीफ को इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर बना देता है। उसके बाद हम लाइट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट सोशल मीडिया पर कीरा के बारे में सर्च कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि लोग कीरा के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि कीरा हीरो है। और तभी उसके फोन पे कीरा के बारे में मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि कीरा के बारे में न्यूज फ्लैश होने वाली है। और लाइट टीवी ऑन करता है तो वहाँ पर न्यूज फ्लैश हो रही होती है और वो न्यूज फ्लैश
और कोई नहीं बल्कि येल कर रहा होता है और ये न्यूज पूरी दुनिया में लाइव आ रही होती है। और येल बोलता है कि मैंने आईसीपीओ से किरा को पकड़ने में मदद मांगी है। और येल किरा को इमेचो क्रिमिनल बोलता है। उसके बाद येल बोलता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें पकड़ के रहूंगा, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते किरा। और किरा को इमेचो सुनकर गुस्सा आता है और अपनी किताब निकालता है और बोलता है कि रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। उसके बाद कीरा डेड नोट पर एल का नाम लिखता है और उसकी ऑन द स्पॉट लाइव ही मौत हो जाती है। और कीरा इस बात की खुशी मना रहा था तभी असलियल टीवी पर आ जाता है। बोलता है कि इम्प्रेसिव कीरा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और तुमने जिसे मारा वो असलियल नहीं था, असलियल मैं हूँ। मैंने सिर्फ उसको अपनी पर्चा की तरह आगे रखा था ताकि मैं तुम्हारी चाल समझ सकूं। और मैं श्योर हो चुका हूँ कि तुम जापान में कहीं छुपे हो, क्योंकि पहला मर्डर जापान में हुआ था। अब मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा कीरा, क्योंकि मैं सारे केस सॉल्व कर चुका हूँ और ये केस भी सॉल्व करके रहूंगा। और तुम जिस दिन मिल गए और तुम्हारी मौत भी मेरे आती होंगी, क्योंकि मैं जस्टिस हूँ। और किराए सुनकर बोलता है कि तुम जस्टिस नहीं, मैं जस्टिस हूँ। और उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर पर डिटेक्टिव एल वर्सेस किरा की न्यूज आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़की गर्लफ्रेंड शिवरी उसको मिलने के लिए उसके घर पे आती है। शिवरी कहती है तुमने करत की न्यूज देखी, वो आदमी कैसे मर गया जल्दी। लाइट कहता है कि उसने सिर्फ ट्रिक किया होगा लोगों को डराने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम अभी किरा की साइड ले रहे हो। लाइट कहता है किरा लेल का बाप है, क्योंकि उसकी वजह से क्राइम रेट कम हो गए हैं। और दोनों की इस बात पर थोड़ी सी अनबन हो जाती है। फिर लाइट कहता है कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। और दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं और वो दोनों आर्ट गैलरी में घूमने जाते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि दो कपल किस कर रहे होते हैं। किरा बोलता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और शिवरी कहती है क्यों नहीं, बट वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, इसके कारण वो दोनों किस नहीं कर पाते। और उसके बाद हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव एल उन सबको जितने भी लार्ज अमाउंट में डेट हुए उन सबको चार्ट के द्वारा दिखा रहा होता है। और उन सब चार्ट को एक साथ करता है तो उनको टाइम टेबल दिखता है। दरअसल वो टाइम टेबल कॉलेज स्टूडेंट का होता है और उन सबको पता चलता है कि किरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसके बाद हम लाइट के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डाइट डिनर कर रहा होता है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। उसके पापा और कोई नहीं बल्कि यागामी होते हैं, यानी पुलिस स्टेशन के चीफ। और उसके डैड भी डिनर करने बैठते। तभी लाइट पूछता है कि मुझे पता चला आप किरा का केस चार्ज कर रहे, इस केस को सॉल्व करने में आपकी मदद करना चाहते हो डैड। और उसके डैड बोलते हैं लाइट मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो और तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे इस बात पर गर्व है, पर मेरी लड़ाई ऐसे इंसान से है जो बिना कुछ कही लोगों को मार रहा है। बट सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरा केस है। तुम्हारे पास 5-10 साल टाइम है, तुम अच्छी स्टडी करो और अच्छे इंसान बनो। और फिर लाइट बोलता है ठीक है डैड, मैं स्टडी करने जाता हूँ। और लाइट अपने डैड से बोलता है अगर किरा ने आपके साथ कुछ किया तो उसको मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। और ये बोलकर अपनी रूम की तरफ निकल जाता है। और लाइट अपने रूम में पहुंच जाता है और कंप्यूटर की मदद से फिर से पुलिस एजेंसी की वेबसाइट हैक करता है, जहाँ पर उसको आज की रिपोर्ट दिखती है। उसमें लिखा होता है कि पुलिस वालों को पता चल गया कि किरा एक स्टूडेंट है। उसके बाद लाइट डेडबॉडी निकालता है। उसके बाद क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। और नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का पुलिस स्टेशन का दिखते हैं, जहाँ पर 24 क्रिमिनल पर हॉर मर रहे होते हैं। और इनको ये क्लियर हो जाता है कि किरा स्टूडेंट नहीं है। और उन ऑफिसर को बताता है कि किरा जितनी भी डेट कर रहा है उनके टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन किरा के पास कोई पहुंचा रहा है। और हमें 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि किरा स्टूडेंट है और उसके पास से टाइम अलग चल रहा है। और तब उनको पता चलता है कि किरा उनके बीच में कोई है। एंड देन जब लाइट और युग गार्डन में तैर रहे होते हैं, लाइट बोलता है कि किरा की वजह से क्राइम रेट कितने कम हो गए ना। बट युग उसको कुछ जवाब नहीं देता है, तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए अपना फोन निकालता है, फ्रंट कैमरे की मदद से पीछे देखता है तो उसको पता चलता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। और लाइट पूछता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और युग बोलता है कि मैं ना ही तुम्हारी साइड में हूँ ना ही एल के साइड में, तुम्हें क्या लगता है पुलिस वाला है। और लाइट बोलता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद लाइट अपने कमरे पहुंच जाता है और रुक उसको बताता है कि हम गॉड ऑफ डेथ ह्यूमंस के लाइफ पर जिंदा रहते हैं, हम ये भी बता सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल तक जिंदा रहोगे। लाइट पूछता है तुम सच में देख सकते हो मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा और तुम उसका नाम भी जानते हो। रुक बोलता है तुम देखकर जाओगे मेरी तरह। लाइट पूछता है इसके बदले मुझे तुम्हें क्या देना होगा। रुक बोलता है तुम्हारी आधी लाइफ। लाइट बोलता है नहीं रहने दो। रुक पूछता है तुम उसका नाम कैसे पता लगोगे फिर। और फिर लाइट डेट बुक खोलता है, उसमें लिखा होता है कि डेथ का कारण लिखने के बाद डेट की डिटेल अगले 6 मिनट 40 सेकंड में लिखी जानी चाहिए। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों को न्यूज मिलती है कि 3 लोगों की जेल में मौत हो चुकी है। एक ने अपने हाथ की नस काट ली, दूसरे ने सुसाइड कर लिया और तीसरे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और ये सुनकर यल यागामी को बोलता है कि प्रेस वालों को इतना बताना कि उन सबकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यागामी चीफ पूछता है पर क्यों। यल बोलता है मुझे लगता है किरा इन डेथ के साथ कुछ टेस्ट करना चाहता है। और किरा फिर से पुलिस एजेंसी की वेबसाइट हैक करता है, उसमें देखता है कि उनकी मौत वैसे हो गई जैसे उसने लिखा था। उसके बाद टीवी पर न्यूज चली होती है कि बैग में 2:40 को चोरी हो गई और वो चोरी 3 लोगों ने की। उनमें से 2 लोग पकड़े गए पर एक आदमी भाग गया और उस भागे हुए आदमी का नाम है किचिरो ओसो रेडा। और फिर लाइट को एक आइडिया आता है और रुक से पूछता है कि तुम्हें वही लोग देख सकते हैं ना जो डेथ बुक को टच करेंगे। रुक बोलते हैं हाँ। तो उसके बाद लाइट डेथ बुक पर कुछ लिखता है और डेथ बुक पे क्या लिखता है आपको आगे पता चलेगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो आदमी अभी भी लाइट का पीछा कर रहा होता है और लाइट और शिवरी बस में बैठ जाते हैं और वो आदमी भी उनके पीछे बस में बैठ जाता है। और लाइट उस आदमी से पूछता है कि तुम 3 दिनों से हमारे पीछा क्यों कर रहे हो। और वो आदमी बोलता है मुझे पता नहीं बच्चे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी उस बस में एक आदमी चढ़ता है और आदमी और कोई नहीं बल्कि कल बैग में जो रॉबरी की होती है वही आदमी होता है और बस को हाईजैक कर लेता है। और वो बोलता है कि जल्दी अपने कंपनी को फोन लगाओ। और वो बस ड्राइवर कंपनी को फोन लगाता है, उसका फोन वो छीन लेता है और बोलता है कि मुझे 1 मिलियन चाहिए तो मैं सारे के सारे लोगों को मार दूंगा। और किरा एक नोट निकालता है, उसमें लिखता है कि मैं एक चांस ढूंढूंगा उसको पकड़ लूंगा। और आदमी बोलता है कि रुक जाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते, रिस्की है। और किरा बोलता है मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तब वो आदमी अपना आई कार्ड दिखाता है, बोलता है कि मैं FBI से हूँ। उसका नाम होता है रे इवामासु। उसके बाद लाइट जानबूझकर कागज फेंकता है और कागज और नहीं बल्कि डेथ नोट का होता है। और हाईजैकर कागज उठा लेता है, उसको गॉड ऑफ डेथ दिखता है और उसको देखकर डर जाता है, उस पर गोली चलाता है। और युग बोलता है कि मैं चूते में गॉड ऑफ डेथ हूँ, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। उसके बाद उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है और वहां से भागता है, तभी उसके सामने गाड़ी आती है और गाड़ी से टकरा जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने रेडबुक में लिखा होता है कि किचिरो ओसोरेटा 30 मार्च 2006 को कार एक्सीडेंट में मारा जाएगा। वो 10:12 को बस पकड़ेगा और बस को हाईजैक करेगा और कार के सामने आ जाने से मारा जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड की तबियत खराब हो जाती है और उसको कैरी करता है। और लाइट उस ऑफिसर को बोलता है
बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना रहा तो मुझे डायरेक्ट पूछना। और ये बोलकर लाइट अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद लाइट अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और शिवरी की हालत थोड़ी अच्छी हो जाती है। और तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है और शिवरी पूछते है कि बस हर जगह का क्या हुआ। और लाइट उसको बताता है जो होना चाहिए था वही हुआ, उसकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई और घबराने की कोई बात नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँ। और शिवरी उसको बोलती है कि प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसके बाद एफबीआई एजेंट रे अपने घर जाता है, वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और वो सैटरडे को चर्च में मिलने की बात कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ऑफिसर को क्लू मिलता है कि एल तुम्हें पता है गॉड ऑफ डेथ सिर्फ एप्पल खाते हैं। उसके बाद हम लाइट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट बोल रहा होता है कि ये अकेला एफबीआई एजेंट नहीं होगा और भी बहुत होंगे और एल ने एफबीआई को बताया होगा कि मुझे फॉलो करने के लिए, और अगर मैंने एफबीआई एजेंट को मार दिया तो मैं सस्पेक्ट पे आ जाऊंगा। अगर क्या होगा मैं सारे एफबीआई एजेंट को मार दूं। उसके बाद लाइट डेथ नोट खोलता है, उसमें क्या लिखता है आपको आगे पता चलेगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि एफबीआई एजेंट की गर्लफ्रेंड उसका स्टेज पे इंतजार कर रही होती है और तभी रे आ जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दे, मैं आज थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे अर्जेंट ट्रेन पकड़नी है। और उसकी गर्लफ्रेंड नाओमी बोलती है कि पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेता है और वहां से निकलकर ट्रेन में आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी ट्रेन में आ जाती है। उसके बाद रे ऊपर में रखा एम्बुलेंस उठा लेता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है और उस एम्बुलेंस को खोलता है तो उसमें किराए का मैसेज होता है, उसमें ट्रांससीवर होता है, उसमें लिखा होता है इस ट्रांससीवर को अपने कान में लगा लो, मैं तुम्हें डायरेक्टली बात करूंगा। और एक कान में ट्रांससीवर रखा लेता है और तभी किरा की वॉइस सुनाई देती है, बोलता है कि मैं हूँ किरा, इधर उधर मत देखना, मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ और याद रखना मैं तुम्हें कभी मार सकता हूँ। और ये पूछता है कि मैं कैसे मान लूं तुम किरा हो। वो किरा बोलता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, तुम्हारे बाजू में जो आदमी बैठा है उसको 2 साल पहले एक रेप के केस में अंदर किया गया था, उसकी मौत अभी हार्ट अटैक से हो जाएंगे और फिर 4 सेकंड बाद उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। किरा बोलता है अब बिलीव हुआ कि मैं किरा हूँ। रे बोलता है तुमने इसे प्रूव करने के लिए उसको मार दिया। किरा बोलता है अबे लवड़े चुपचाप होके मेरे सवाल का आंसर दे, कितने एफबीआई एजेंट जापान में है। रे बोलता है मेरे पीछे 11 लोग हैं, उनके तुम्हें नाम और चेहरे पता है ना। रे बोलता है नहीं। किरा बोलता है तुम्हें तुम्हारे लीडर का नाम तो पता है ना। रे बोलता है हाँ। किरा बोलता है उस ब्लैक पेपर के पीछे एक पेपर है, उस पर निकालो, उस पर अपने सारे लीडर का नाम लिखो। उसके बाद रे अपने सारे लीडर का नाम उस ब्लैंक पेपर पर लिख देता है। उसके बाद किरा उसको बोलता है कि उस ब्लैंक पेपर को एनवेलप में पैक करो और ऊपर रैक पर रख दो। और जैसा किरान का वो ऐसा ही करता है और पीछे मुड़कर ट्रेन के बाहर दिखता है तो उसको गॉड ऑफ डेथ दिखता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो जो पेज पर नाम लिखे होते हैं दरअसल वो डेथ नोट के पेज होते हैं, इसलिए उसको गॉड ऑफ डेथ दिखता है और ट्रेन के बाहर निकलता है और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आ जाती है। तभी नाओमी उसको आवाज लगाती है और रे भी उसकी तरफ देखता है और तभी ऑन द स्पॉट उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और ये देखकर नाओमी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कीरा भी ट्रेन के अंदर से ये सब देख रहा होता है। उसके बाद कीरा वो एम्बुलेंस उठा लेता है, उसमें जितने भी एफबीआई के लीडर होते हैं उन सबके नाम लिखे होते हैं और हम देखते हैं कि एक एक करके उन लीडर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि किरण डेडबुक पर ये लिखा होता है कि रे अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर देगा और 10:40 को ट्रेन पकड़ेगा और ट्रेन के अंदर पहुंचते ही वो एम्बुलेंस उठाएगा और ट्रेन के बाहर निकलते ही वो हार्ट अटैक से मारा जाएगा। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कमिश्नर यागामी को बताता है कि जितने भी एफबीआई के लीडर थे वो हार्ट अटैक से मर चुके हैं और वो सीक्रेटली एयर के लिए काम कर रहे थे और किरा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसके बाद यागामी अपने सभी ऑफिसर को एक साथ बुलाता बोलता है कि जितनी भी एफबीआई के एजेंट किरा के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन सबकी मौत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आपकी मौत हो या फिर आपके फैमिली के मेंबर में से किसी की मौत हो और इसलिए मैं आप सबको इस केस से ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर वही रहे जो रिश्ते को तैयार हो और अपनी मौत से डरता ना हो। उसके बाद वहाँ से बहुत से लोग चले जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ 6 लोग ही बचते हैं। उसके बाद ये आगामी को बोलता है मुझे यहाँ पर बिलीव है, मैं आपके साथ हूँ। और आगामी बोलता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम हमेशा अपने आप को छुपाते रहे हो और अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी असलियत हमें बतानी होगी। उसके बाद उनको ओके बोलता है और वातेर उन सबको वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पर एल रहता है और यहाँ पे एंट्री होती है इस मूवी के सबसे कूल कैरेक्टर की यानी कि एल की। और आगामी एल को बोलता है तुमने अभी तक हमें अपना असली नाम नहीं बताया। एल कहता है कॉल मी रियोजा की। एल आगामी को बोलता है जेल में जो सुसाइड नोट मिले उधर किरा का एक्सपेरिमेंट था, उसने मुझे सुसाइड नोट की तरह मैसेज किया था और उसके बिहेवियर से मुझे ऐसा लगता है वो इमेच्योर है और हारने से नफरत है, बिल्कुल मेरी तरह। हम हर बार उससे हारते आए हैं, बस इस बार हम साथ में जीतेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे की गर्लफ्रेंड नाओमी बस जाकर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और इधर एल रे की मौत जहाँ पर हुई होती है वाकई सीसीटीवी टेप को ध्यान से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ नाओमी उस बस ड्राइवर के पास जाती है जिसकी बस हाईजैक हुई थी, तो बस ड्राइवर एक लड़के के बारे में बताता है जो बहुत बहादुर होता है। उसके सामने बस हाईजैक कर गन दिखाता है तभी वो डरता नहीं है, तो नाओमी समझ जाती है कि वही लड़का होगा। और उसके बाद हम एल के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं पर एल जग रहा होता है और इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और तभी उसको दिखता है कि जहाँ पर एक की मौत हुई थी तब वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग यागामी आ जाता है उसके घर पे, वो बोलता है कि हमें निस चाहिए। तब ये लोग सबको डेप्यूटी चीफ की और चीफ की फैमिली की फोटो देता है और यागामी गुस्से बोलता है इसका मतलब क्या है। ये बताता है कि जब रे मर रहा होता है तब वो ट्रेन की तरफ पॉइंट करता है, इसका मतलब कि किरा ट्रेन में था और जो तुम उसके पास देख रहे हो युवांशु की फियांसे है और वो टैलेंटेड एफबीआई एजेंट थी और मेरे अंडर काम कर रही थी, पर जब से वो रे की मौत हुई है वो तब से गायब है। मुझे लगता है लाइट ही किरा है, इसलिए मैंने आपके घर में कैमरे लगाए। और यागामी जी पहले तो गुस्सा होते हैं फिर बोलते हैं कि ठीक है करो, एक एक कोना चेक करना, अगर मेरी फैमिली निर्दोष पाई गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एल बोलता है शादी के कैमरे लगाए उसके बाद हम हटा देंगे और यागामी और मैं इनके घर को वॉच करेंगे, ठीक है। और अगले दिन हम देखते कि नाओमी शिवरी से मिलती है और नाओमी रे के बारे में बताती है, बोलती है ये मेरा मंगेतर था और उसको किरा ने मार डाला। और उसके बाद हम लाइट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट डेथ नोट पर एक हफ्ते में जितने लोग मरने वाले उनका शेड्यूल लिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि मिसा मिसा का पुडिंग बनाने का शो आता है टीवी पर और वो शो खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू उसका इंटरव्यू लेता है। वो पूछता है कि आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हो, तो लड़की बोलती है किरा की, क्योंकि उसने मुझे बचाया था। उसके बाद इंटरव्यू खत्म होता है, वो लड़की अपना नाम पूछती है और टिश्यू डस्टबिन में डाल लेती है और तो लड़की वहां से निकल जाती है और असिस्टेंट डायरेक्टर उसका टिश्यू उठा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट पार्क के बेंच पर बुक पढ़ रहा होता है, तभी शिवरी नाओमी को लेकर वहां पर आती है और लाइट उसको देखकर पहचान लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि वही लड़की उस दिन रे की मौत पर रो रही थी और शिवरी लाइट को इंट्रोड्यूस करा के बोलती है कि मिस माकी और ये तुमसे कुछ पूछना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाओमी ने अपना नाम शिवरी और लाइट को गलत बताया होता है और नाओमी लाइट को बोलती है कि मुझे पता चला है तुम रे से मिले हो और मुझे ये भी लगता है तुम किरा हो और तुमने बस जाकर को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें रे का नाम पता चल सके। और लाइट बोलता है अगर मैं किरा होता तो रे को तभी मार देता जब उसका
उसका नाम पता चला मुझे। उसके बाद लाइट डेटबुक का पेज निकलता है, उस पर नाओमी का गलत नाम माकी लिखता है और वो काम नहीं करता है। और नाओमी बोलती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम गलत बताया था। और वो बोलती है मैं किरा की शिकार करके रहूंगी और वो जिस दिन मुझे मिला उसको जेल के अंदर डाल के रहूंगी। ये बोलकर नाओमी वहां से निकल जाती है। उसके बाद किरा अपने घर में पहुंच जाता है और जैसे दरवाजा खुलने होता है उसको कुछ गड़बड़ दिखाई देती है क्योंकि उसने दरवाजे के बाहर में जो लकड़ी लगाई होती है वो गिरी होती है। वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और लाइट अपने रूम में एंटर करता है और ये सब यल और मिस्टर यागामी देख रहे होते हैं। और युग लाइट को एप्पल मांग रहा होता है पर उसकी बात नहीं सुनता है। वो कमरे के बाहर निकल जाता है और युग भी कमरे के बाहर निकल जाता है। और लाइट रोड पर चल रहा होता है और युग को बोलता है कि मेरे कमरे में एल ने कैमरे लगाए और युग को डिपार्टमेंट स्टोर में लेके जाता है और एप्पल दे देता है। और लाइट अपने रूम में पहुंच जाता है और अपने काम पर लग जाता है। उसकी सारी बातें और जो भी काम वो कर रहा होता है वो सब एल देख रहा होता है। और ऐसा करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद 3 लोगों की मरने की खबर आती है। और एल बोलता है कि तुम भूलो मत, किरा टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। और 5वां दिन भी बीत जाता है और उनको लाइट की किराए इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है। उसका 7वां दिन आ जाता है और लाइट डिनर करने के बाद अपने रूम में चिप्स लेकर निकल जाता है और किरा अपने रूम में पहुंचकर स्टडी करने बैठ जाता है और एल उसको वॉच कर रहा होता है। और तभी टीवी पे न्यूज आती है कि जिसने पासा की लड़की किडनैप किया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसका नाम है टोरू काशी मायामा। एल लाइट को ध्यान से वॉच करता हुआ बोलता है कि लाइट टीवी नहीं देख रहा है। और 40 सेकंड बाद उनको न्यूज मिलती है कि काशी मायामा की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और उन सबको यकीन हो जाता है कि लाइट किरा नहीं है, बट एल को अभी भी लगता है कि लाइट ही किरा है। और हम उसके बाद देखते हैं कि लाइट जो चिप्स खा रहे होते हैं उसके अंदर मिनी टीवी होती है। उसके बाद जो डेडनो का पेज होता है जिस पर किडनैपर का नाम लिखा होता है। उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि यागामी फैमिली सस्पेक्ट नहीं है। उसके बाद एल वातारी को यागामी के घर में जितने कैमरे उन सबको निकालने का ऑर्डर दे देता है और वातारी उन सब कैमरे को निकाल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट के रूम से सारे कैमरे निकल जा चुके हैं और लाइट रुक को एप्पल लाके देता है। और दूसरी तरफ हार मान चुके एल को लाइट की किरण देके नाओमी का कॉल आता है, बोलती है कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल के प्रूव कर सकती हूँ कि लाइट ही किरा है। और तभी लाइट को शिरू का कॉल आता है, बोलती है कि क्या तुम ये आर्गल में मिल सकते हो। और लाइट हाँ बोल देता है पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। और हम देखते हैं कि उसे फोन करने के लिए नाओमी ने मजबूर किया था। और एल उस सभी ऑफिसर को अपने रूम में बुलाता है, बोलता है कि मुझे पता चल गया कि लाइट ही किरा है। उसने सभी सर्वेलेंस कैमरे आर्ट गैलरी में लगाए और लाइट आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है और देखता है कि नाओमी ने गन शिवरी पर तान रखी है। और नाओमी बोलती है कि अगर तुम इसे जिंदा रखना चाहते हो तो कंपेस करो कि तुम ही किरा हो। और लाइट बोलता है कि मैं किरा नहीं हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और नाओमी बोलती है तुम अभी झूठ बोल रही हो, मैं इसे मार दूंगी तब तुम्हें पता चलेगा अपने लोगों को खोने का दर्द क्या होता है। किरा बोलता है प्लीज ऐसा मत करो। नाओमी कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो मैं तुम्हें अपना असली नाम बता देती हूँ। वो अपना असली नाम बताती है, नाओमी मिशोरा। चलो अब मुझे मार के दिखाओ। और लाइट अपने जेल से पेन निकालने वाला तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और शिवरी नाओमी का धक्का देकर उसके चंगुल से निकल जाती है। और वो गोली लाइट पर चलाती है पर वो गोली शिवरी को लगती है। और तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसके बाद शिवरी और लाइट आखिरी बार किस करते हैं और शिवरी मर जाती है। उसके बाद नाओमी शिवरी की मौत देखकर घबरा जाती है और अपने आप को शूट कर लेती है। और लाइट मम्मी बोलता है कि मुझे पहले से पता है तुम्हारा नाम नाओमी मिशोरा है क्योंकि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम रे की मौत पर रोते हुए देखा, तो मुझे समझ गया था तुम उसकी कुछ लगती हो। तो और तुमने मुझे आके बताया कि तुम उसके फियांसे हो। और चर्च रोज ही खुला होता है और चर्च में कोई भी अपना नाम गलत नहीं बताएगा, इसलिए तुम्हारा असली नाम का पता लगाना बहुत ही आसान था। उसके बाद हमें पता चलता है कि लाइट डेडपुल लिखता है कि नाओमी मिशोरा लाइट की गर्लफ्रेंड को किडनैप करेंगी और उसको आर्ट गैलरी में मिलने को बुलाएंगी और थर्ड पार्टी को यानी कि एल को कॉल लगा के बोलेंगी मैं कंपेस करा के रहूंगी कि लाइट ही किरा है। और आर्ट गैलरी में मिलने के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाएंगी और शिवरी नाओमी का धक्का देकर वहाँ से भाग जाएंगी और नाओमी शिवरी को गोली मार देंगी और उसके बाद अपने आप को गोली मार देंगी। और उसके बाद ये सब बातें युग को बताता है और युग बोलता है तो अब डेविल बच चुके हो किरा। किरा बोलता है अगर मैं पुलिस वालों को बोलूँ कि मैं टीम ज्वाइन करके किरा को पकड़ने उनकी मदद करूंगा तो मुझे सिंपैथी दे देंगे और बिना किसी डाउट के मुझे टीम में एंट्री दे देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसा यानी कि वो टेलीविजन स्टार के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर भाग रहा होता है और चूते जैसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मरना चाहती हो, क्यों ना हम दोनों साथ में मरे और साथ में हेवन में जाए। और मिसा बोलते तू चूते हो क्या बे। और वो चाकू निकालता है तभी अचानक उसके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ऊपर से एक और डेड नोट गिरती है और इस तरफ लाइट की डैड उसको घर पे लेकर जाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और लाइट अपने डैड को बोलता है प्लीज डैड मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, शिवरी किरा की वजह से मर गई और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए प्लीज डैड मुझे अपनी टीम में ले लीजिए। और तभी वहाँ पर एल आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है हमारी टीम में और हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं हूँ यल और चलो हम किरा को साथ में ढूंढे। और फिर यल वही चीज खाता है जो लाइट खा रहा होता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।